गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 9 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट है। भूगोल हम पढ़ रहे थे। आज 18 तारीख की ये वर्कशीट है और हमारा आज का टॉपिक है पारितंत्र। तो हमें पारितंत्र के बारे में पढ़ना है कि पारितंत्र क्या होता है। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। आपने कैक्टस पौधा देखा होगा, तो कैक्टस पौधे में ये जो कांटे होते हैं ये पत्तियों का ही रूप होते हैं। तो ये पत्तियां जो है वो कांटों के रूप में क्यों होती हैं, क्यों ये पत्तियां पूरी ब्रॉड नहीं होती। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। कमल की पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो चपटी क्यों होती हैं। मेंढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली क्यों होता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे। उससे पहले हम जो हमारा टॉपिक है पारितंत्र, इसको हम समझते हैं कि पारितंत्र क्या होता है। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। आपको पता है पहाड़ में रहने वालों का जीवन अलग तरीके का होता है। समुद्र के पास जो रहते हैं उनका जीवन, उनका क्या, मनुष्य क्या, पेड़ पौधे और जानवर सबका जो उस इलाके में रहते हैं उन सबका जीवन अलग अलग होता है। जो जिस इलाके में रहता है उसका जीवन उसी के अकॉर्डिंग होता है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने आसपास के पर्यावरण के बीच एक संबंध का निर्माण करते हैं और इसी संबंध को बोलते हैं पारितंत्र। एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वो जीवीय हो और अजीवीय। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जीवीय पर्यावरण वह पर्यावरण है जिसमें जीवन होता है, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य और जानवर। और अजीवीय पर्यावरण पर्यावरण का वह हिस्सा है जिसमें जीवन नहीं होता है, जैसे कि भूमि है, जैसे कि हवा है, जैसे पहाड़ है। ठीक है। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियां हैं। वह स्थितियां निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार का जीव कहाँ रहने में सक्षम होगा। जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहाँ उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। देखिए कोई भी कहाँ पनप सकता है। देखिए हमें भी देखिए हम कहाँ रह सकते हैं जहाँ हमारे अकॉर्डिंग हमें एटमॉस्फेयर मिलता है। ऐसे भी कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधा, जानवर वहीं रहेगा जहाँ उसको उसके रहने के लायक अनुकूल स्थितियाँ मिलेंगी। अधिक वर्षा वाले वन, घासस्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झीलें, नदी, महासागर, छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। मानव भी अपने विवेक के उपयोग से मछली घर, बागान और बाग जैसी कृत्रिम पारितंत्र की रचना करता है। देखिए आपने देखा होगा हम घर पे मछलियाँ रखते हैं कांच के बॉक्स में। ठीक है। आप जब उसमें मछलियाँ रखते हैं तो क्या करते हैं आप उसमें पानी डालते हैं, पेड़ पौधे के छोटे डालते हैं, उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं ताकि वो वहाँ पर रह सके। वैसे मछलियाँ कहाँ रहती हैं, मछलियाँ तालाब में रहती हैं ना, वो तो प्राकृतिक पारितंत्र है उनका। लेकिन आपने कृत्रिम बनाया, आपने जब खुद बनाया तो आपने घर में ही मछली घर रखा, वहाँ पर आपने तरह तरह की मछलियाँ डाली। फिर वो कई मछलियाँ क्या होता है आपने मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने लायक वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है। तो आप उनके लायक जिसमें वो जीवित रह सके वो एटमॉस्फेयर देने की कोशिश करते हैं, जैसा कि उनको नदियों या तालाबों में मिलता है। ऐसे ही बाग, आपने पार्क बनाया। प्राकृतिक क्या है, जंगल है जहाँ पेड़ पौधे जानवर सभी पनपते हैं। लेकिन कृत्रिम क्या बनाया आपने बाग बनाया जहाँ पर तितलियाँ आती हैं, जहाँ पे तितलियाँ उड़ती हैं, है ना। तो ये सब क्या है, कृत्रिम पारितंत्र। ठीक है। आगे देखते हैं इसको। पारितंत्र। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संभव है। आप छोटे से एग्जाम्पल में समझिए। एक मान लीजिए तालाब है, फूल हैं, जानवर हैं, मछलियाँ रहती हैं, तो ये सब का आपस में एक संबंध है जो कि एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं, तभी वो यहाँ पर रह पाते हैं। मछली को क्या बाहर ज़मीन पर रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल हमने ऊपर क्वेश्चंस देखे थे, जैसे कैक्टस पौधे की पत्तियाँ कांटों के रूप में क्यों होती हैं? भाई इसलिए होती हैं क्योंकि कैक्टस कहाँ होता है, कैक्टस होता है रेगिस्तान में। अब रेगिस्तान में क्योंकि पानी की कमी होती है तो अगर इसकी पत्तियाँ चौड़ी होंगी तो पत्तियों से सारा पानी उड़कर चला जाएगा और पौधा मर जाएगा। अगर पत्तियाँ पतली होंगी तो जितनी पतली होंगी उतना ही पानी कम भाप बनकर उड़ेगा, इसलिए इनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, कांटों के रूप में होती हैं, है ना।
तो इसने क्या किया, पौधे ने अपने आप को उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ढल लिया और वैसे ही इसका स्वरूप बन गया। अगला, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? आपको पता है ऊँट की हम्प होती है ना, और ये बहुत दिनों तक इसमें अपना खाना और पानी स्टोर करके रख सकता है और ज़िंदा रह सकता है। इसके जो पाँव होते हैं, पैडी होते हैं, वो ग्रिप कर लेते हैं रेत को और वो वहाँ पर चल सकते हैं, इसलिए ऊँट आसानी से रेत पे चलता है और वो उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कमल पानी में रहता है ना, इसकी पत्तियाँ चौड़ी होती, चपटी होती हैं, पानी में फ्लोट कर सकें और चिकनी होती हैं ताकि इसकी पत्तियाँ पानी से ख़राब ना हो। तो उसके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग हो गया ना, ये अडेप्ट कर लिया, अपना एक पारितंत्र निर्माण कर लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इन दोनों का आंसर भी आप मुझे बताएंगे कि क्यों मेंढक पानी के पास पाए जाते हैं और क्यों तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का भोजन जो है वो मछली होता है। ठीक है ना, तो ये आपकी आज की वर्कशीट है, सभी बच्चे इसको ध्यान से करेंगे। नीचे थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन आपसे पूछना है। पारितंत्र कैसे बनता है, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? देखिए, प्राकृतिक का अर्थ जो हमारा जो पहले से बना हुआ है, जो हमने नहीं बनाया। मरुस्थल क्या हमने बनाया? नहीं, तो मरुस्थल कैसा तंत्र हो गया? प्राकृतिक। पार्क हमने बनाया? यस, तो मानव पार्क कैसा हो गया? कृत्रिम, मतलब मानव निर्मित, हमने बनाया। वन हमने बनाया? नहीं, तो वन कैसा है? प्राकृतिक। समुद्र हमने बनाया? नहीं, तो समुद्र कैसा है? प्राकृतिक। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे जब भी आएगा। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? कौन सा नहीं है? पार्क प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि बाकी तीनों तो प्राकृतिक है। ठीक है, अब आपको इसमें से बताना है। देखिए, आपको हिंट भी दे रखा है, मछली, पानी, कमल का फूल, है ना, ये तीनों एक ही साथ रहते हैं। ये कहाँ पर रहते हैं, कहाँ, कौन से परितंत्र का निर्माण आपको करते हैं? ये तालाब, है ना। रेत, ऊँट, कैक्टस कहाँ पाया जाता है? सारा का सारा मरुस्थल। घने जंगल, जंगली जानवर, मिट्टी कहाँ पाई जाती है? वन। शंकुधारी वृक्ष, भेड़, बर्फ कहाँ पाई जाती है? पर्वत। तो ये पारितंत्र है एक, जो आपस में एक रिलेशन बनाकर जो रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं, एक दूसरे से ऊर्जा स्थानांतरण भी होता है, इससे बोलते हैं पारितंत्र।